my name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you some connectors. This is the fifth video of connectors. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ कनेक्टर्स के बारे में। ये कनेक्टर्स का गाइस पार्ट 5 वीडियो है। दोस्तों कनेक्टर्स का यूज करके आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो और आप अपने इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकते हो। तो देखते हैं, पहला कनेक्टर है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इसका मतलब है पलक झपकते ही। दोस्तों मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि किस सिचुएशन में आप इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का यूज करोगे। जैसे मान लो कि आपका पलक झपका और पलक झपकते ही इट मीन्स उतना ही समय में कुछ अदर एक्टिविटी हो गया। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपको यूज करना है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का। क्लियर? समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई ही रैन अवे। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई इट मीन्स पलक झपकते ही रैन अवे, वह भाग गया। इट मीन्स जैसे ही आपका पलक झपका उतना ही समय में वह भाग गया। अगला सेंटेंस है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई शी मेड अ कॉल। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई इट मीन्स पलक झपकते ही उतना ही समय में शी मेड अ कॉल, उसने कॉल किया। ये हो गया दोस्तों आपका इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का यूज। इसी तरह से दोस्तों यदि आपको ये समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इससे सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो। अगला कनेक्टर है वेयर एज। इसका मतलब है जबकि। दोस्तों जैसे मान लो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि किस सिचुएशन में आप वेयर एज का यूज करोगे। जैसे मैं कहूँ कि उसने एमबीए किया हुआ है जबकि उसकी वाइफ सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई है। तो इस टाइप के जो सिचुएशन आते हैं गाइस, इस टाइप के सिचुएशन में आपको यूज करना है वेयर एज का। क्लियर? समझते हैं एग्जाम्पल से। ही इज इनोसेंट वेयर एज हिज वाइफ इज क्लेवर। ही इज इनोसेंट इट मीन्स वह भोला भाला है। वेयर एज जबकि हिज वाइफ इज क्लेवर, जबकि उसकी वाइफ चालाक है। अगला एग्जाम्पल है ही इज 35 years old वेयर एज हिज वाइफ इज 20 years old। He is 35 years old इट मीन्स उसका एज वह 35 years old है, वेयर एज जबकि his wife is 20 years old, जबकि उसकी वाइफ 20 years old है। तो ये हो गया गाइस आपका वेयर एज का यूज। अगला कनेक्टर है इवेंचुअली। इसका मतलब है, इसका देखें हिंदी तो आखिरकार या फिर अंततः या फिर अंत में। जैसे मान लो दोस्तों मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। मान लो आप कोई काम कर रहे हो और वह काम बहुत लंबे समय से कर रहे हो और काम करते करते आपको कोई सक्सेस नहीं मिला है और अचानक से वह काम आपका हो गया। इट मीन्स लंबे समय से आप काम कर रहे हो, आपको कोई सक्सेस नहीं मिला है, अचानक से वो काम आपका हो गया। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आपको यूज करना है इवेंचुअली का। तो आप कह सकते हो कि अंततः मैंने ये काम कर ही लिया, आखिरकार या फिर अंत में मैंने ये काम कर ही लिया, मुझे सक्सेस मिल गया। समझते हैं एग्जाम्पल से। आई डिडंट वांट टू कम हियर बट इवेंचुअली माय फादर फोर्स्ड मी। आई डिडंट वांट टू कम हियर इट मीन्स मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, बट इवेंचुअली अंततः या फिर आखिरकार माय फादर फोर्स्ड मी, मेरे फादर ने मुझे फोर्स किया। अगला एग्जाम्पल है शी केम बैक हर होम इवेंचुअली। इट मीन्स आखिरकार वह घर वापस आ ही गई। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होता है दोस्तों, इस टाइप की सिचुएशन में आपको यूज करना है इवेंचुअली का। क्लियर? अगला कनेक्टर है सब्सिक्वेंटली। इसका मतलब हिंदी देखे तो बाद में। जैसे मान लो मैं आपको सिचुएशन देती हूँ कि आप अभी कोई काम कर रहे हो और इसी काम से रिलेटेड आप फ्यूचर में उसी काम को करोगे। इट मीन्स आप सेम काम करोगे इसी से रिलेटेड। तो इस टाइप के सिचुएशन में दोस्तों आपको यूज करना है सब्सिक्वेंटली। क्लियर? एग्जाम्पल समझते हैं। ही हैड बीन इन लव विद हर फॉर 2 years, सब्सिक्वेंटली दे गॉट मैरिड। ही हैड बीन इन लव विद हर फॉर 2 years इट मीन्स वह 2 सालों से उसके प्यार में है। सब्सिक्वेंटली बाद में दे गॉट मैरिड, बाद में उन्होंने शादी कर ली।
तो इस टाइप की सिचुएशन में दोस्तों आपको यूज करना है सब्सिक्वेंटली का। बस गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप कनेक्टर से सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।